दोस्तों आज ऐसी खबर लेके आए हैं जिससे आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह घटना है अयोध्या की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। दोस्तों इन दो चेहरे को ध्यान से देखिए, अभी इनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। अब तो ऐसी खबरें सामने आने लगी है जिनको सुनकर माथा घूम जाता है। कुछ इसी तरह का एक खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सामने से आई है, जब शादी की रात में ही दूल्हा और दुल्हन के लाश उनके सुहाग के बिस्तर से बरामद की गई। जिस रात में खुशियां की दोस्तों इतनी बात होती है कि वह रात छोटी पड़ जाती है और बहुत जल्दी सवेरा होने लगता है। लेकिन इस रात की खौफनाक कहानी ने एक पल के लिए सब सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वह कौन सी वजह थी जो सुहाग के बिस्तर पर आ पहुंची और दो हंसते मुस्कुराते जीवन को ख़त्म करके चली गई और अपने पीछे आंसुओं की कई धाराएं छोड़ गई। तो इस वीडियो में हम आपको इस घटना की पूरी डिटेल बताने वाले हैं और यह भी बताएंगे इस तरह की मौतों के कारण क्या होता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 7 मार्च सन 2025 की, जब अयोध्या ज़िले में शहादतगंज इलाके में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मुराव टोला। वहां के रहने वाले एक नौजवान जिसका नाम था प्रदीप कोरी, उसकी शादी अपने गांव से करीब 30-35 किलोमीटर के दूर अयोध्या ही जिले में डेली सराय नाम के एक गांव में तय हुई थी। और यह शादी भी प्रदीप की पसंद की लड़की से तय हुई थी। दरअसल 1 साल पहले प्रदीप अपने एक रिश्तेदार के किसी फंक्शन में शिवानी को देखता है और देखते ही शिवानी की खूबसूरती पर वह फिदा हो जाता है और उससे शादी करने की कोशिश में लग जाता है। आखिरकार प्रदीप की उस लड़की से शादी के बारे में बातचीत की शुरुआत हो जाती है, जो एक झलक में ही प्रदीप को अपना दीवाना बना चुकी थी। तो 1 साल पहले एक झलक में होने वाला प्यार 7 मार्च की उस तारीख तक जा पहुंचा, जब प्रदीप 7 मार्च को अपनी बारात लेकर अपने गांव से दलीसरैया की तरफ जाता है और वहां बारात को धूमधाम से स्वागत किया जाता है। शादी की सारी रस्में अदा की जाती है और जिस लड़की की शादी होनी थी उसका नाम शिवानी पासवान था। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी, हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो दुल्हन बनी होती है, बस 8वीं पास थी और सिलाई वगैरह काम अच्छे से जानती थी। लेकिन लड़का भी कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी केवल 10वीं तक पढ़ा था और वो टाइल्स वगैरह लगाने का काम करता था। ठीक ठाक पैसे कमाया करता था। तो जब शिवानी की शादी प्रदीप से तय हो जाती है तो जिस तरह आजकल ये रिवाज बन गया कि शादी के स्कूल की घंटी बजते ही लड़की और लड़का अपनी ज़िंदगी के वर्क एक दूसरे के सामने उल्टने लगते हैं और कई बार इसी दौरान कोई कमज़ोर कड़ी भी धोखे से खुल जाती है और मामला कटाई में पड़ जाता है। तो प्रदीप और शिवानी के केस में शायद कुछ इसी तरह होने लगा था और 1 साल की बातचीत में एक दूसरे को हद तक जान चुके थे। अब बिहाइंड सीन जान करके समझने की जन्म ले चुकी थी और तभी शायद प्रदीप को वह कुछ पता चल गया जो नहीं पता चलना चाहिए था। आखिरकार 7 मार्च को शादी तय होती है और 8 मार्च को सुबह 11 बजे शिवानी दुल्हन बनकर सुर्ख जोड़े में विदा होकर अपने पिया के घर के लिए निकाल देती है और 1 बजे दुल्हन की कार प्रदीप के गांव में मुराव टोला पहुंच जाती है और 2 बजे तक स्वागत का कार्यक्रम होता है और शाम 7 बजे पूजन वगैरह जो कार्यक्रम होता है वह होता है और 8 मार्च को रात के 11 बजे तक घर की महिलाएं नई नवेली दुल्हन को खुशी में गीत गाती हैं और तकरीबन 12:30 बजे दुल्हन के कमरे में दूल्हे की एंट्री होती है। और अब उसके बाद एक कमरे में सुहाग की सेज सजी हुई है और दो प्यार करने वाले एक दूसरे के करीब और बेहद करीब होते हैं। लेकिन तभी प्रदीप अपने मोबाइल को उठाता है और उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज देखता है जिसमें प्रदीप के बारे में कुछ बातें लिखी हुई थी और कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि शिवानी के किसी प्रेमी ने प्रदीप के मोबाइल पर अभी कुछ ही देर या पहले 11:45 पर आसपास भेजा था। और जब प्रदीप यह मैसेज शिवानी को दिखाता है और पूछता है कि यह क्या है जो हमारे मोबाइल पर आया है और यह कौन है जो भेज रहा है मेरे मोबाइल पर, इस तरह की बातें लिख करके अब यह शिवानी कुछ समझ नहीं पाती। उसको समझ नहीं आ रहा था
कि वह क्या करे और प्रदीप को इस हाल में क्या जवाब दे, और प्रदीप को कैसे समझाए कि यह मौका इस तरह की बातें करने का नहीं है। और जहाँ तक मैसेज की बात थी तो शिवानी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर प्रदीप को यह मैसेज किसने भेजा और क्यों भेजा, इसके पीछे का उसका मकसद क्या है। लेकिन शिवानी प्रदीप कुमार को बताती है कि इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं। लेकिन प्रदीप इस बात पर आरा रहता है कि तुम्हें सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि यह कौन है और तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कौन था। तो जब यह सब कुछ शिवानी सुनाती है तो वह प्रदीप से बहस करना शुरू कर देती है और गुस्सा होने लगती है। दोस्तों, अभी मैं आखिर में आपके सामने इस पूरे मैसेज की सच्चाई बताने वाला हूँ, जिससे आप देखने वालों को बहुत बहुत सीख मिलेगी। लेकिन पहले इस कहानी पर फोकस करते हैं। तो अब शिवानी और प्रदीप में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी की रात में बंद कमरे में शादी और प्यार की बातें करने के बजाय एक दूसरे को कोसने के, एक दूसरे पर लांता लगाने का, एक दूसरे पर तोहमत लगाने की बातें कर रहे हो और गुलाब की पखड़ियों से सजाए गए सुहाग के बिस्तर पर एक दूसरे की इज्जत उछालने से बाज नहीं आते हैं। और तभी एक वक्त भी आ जाता है जब प्रदीप अपने आप को खो देता है और वह शिवानी की गर्दन पकड़ लेता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर देता है। और वह लड़की जिसको अभी चंद घंटे पहले प्यार से इस नए नवेली में एक नए नवेले दुल्हन के रूप में स्वागत किया गया था और उसके लिए फूलों की बौछार लगाई गई थी और उसके ससुराल की घर की महिलाएं उसकी आमद की खुशी में गीत गुनगुना रही थी, वह बस कुछ ही देर में एक दरिंदे की हत्या चढ़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और जब शिवानी की मौत हो गई तो प्रदीप घबरा गया। उसने सोचा कि यह क्या हो गया, अब तो बहुत बुरा होगा और अब हम पकड़ा जाऊंगा। सुबह मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या जवाब दूंगा। बस इसी उलझन में, इसी टेंशन में प्रदीप ने पंखे में कपड़ा बांधा और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ली। और यह समय करीब 2 बजे के आसपास का था और इसी तरह रात छठ की ओर सवेरा होता है। और अगले दिन यानी 9 मार्च को सुबह 7 बजे जब प्रदीप का बड़ा भाई आका दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि उससे मंडी जाना था ताकि सब्जी वगैरह ला सके और जो घर पर मेहमान आए हुए हैं उनके खाने का इंतजाम कर सके। तो जब बड़ा भाई ने दरवाज़ा खटखटाया और उधर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने सोचा कि रात में जगे होंगे और सो रहे होंगे, तो ज़्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है और वह आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर के बाद घर के दूसरे लोग भी इसी तरह दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन अब भी अंदर से कोई जवाब नहीं। और जब बहुत ज़्यादा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं आता है तो थोड़ा सा लोगों का माथा खनका और शक होता है कि ऐसा भी क्या है। और 7:30 बजे आखिरकार दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया जाता है। और जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो यह मंजर देखकर सभी लोग अपनी जगह पर दंग रह गए और देखते हैं कि दुल्हन बिस्तर पर मुर्दा पड़ी है और प्रदीप लटका हुआ है। यह देखकर हर तरफ कोहराम मच जाता है और जिस घर में अभी कल शहनाई गूंज रही थी उसी घर में मातम छा जाता है। और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है और जब सुबह 8 बजे 9 मार्च को पुलिस प्रदीप के घर पहुंचती है तो इस पूरे घटना को बारीकी से देखती है, जायजा लेती है और वहां पुलिस को मोबाइल मिलता है, वही मोबाइल जो प्रदीप का था और उसमें उसने मैसेज देखा था। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह करीब 12 बजे का समय था और 3 घंटे लगे थे और करीब 3 बजे तक पोस्टमार्टम हुआ और जो रिपोर्ट सामने आई उसमें पता चला कि शिवानी की मौत गला घोट से हुई है। प्रदीप की भी कुछ इस तरह की मौत हुई है। इसके बाद 6 बजे शाम को दोनों को एक ही चिता पर शमशान घाट में ले जाया जाता है और एक ही चिता पर सजाकर दोनों को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दे दी जाती है। अच्छा, या तो रही यहाँ तक की कहानी, लेकिन अब यहाँ पर जो कहानी निकल कर सामने आई है वह आपको अंदर तक हिला देगी। भला प्रदीप को क्या हो गया था जिससे वह केवल प्रदीप की जान चली गई बल्कि एक मासूम की भी जान चली गई। दरअसल जो बात जांच में सामने आई और वह थी कि प्रदीप खुद अपनी ही एक दूसरे नंबर से इस वाले नंबर पर दुल्हन के कमरे में दाखिल होने से पहले उसने मैसेज भेजा था। और प्रदीप की नीयत इस मैसेज के भेजने के पीछे
यह थी कि प्रदीप इस तरह से पहली ही रात में शिवानी के बारे में यह सब जान लेना चाहता था कि वह किसी और के साथ रिलेशन बना चुकी है या नहीं, क्योंकि प्रदीप को उस पर शक था और प्रदीप ने यह मैसेज शिवानी को दिखाया था। तो ऐसा बताया गया कि प्रदीप यह सोच रहा था कि उसी हड़बड़ी में शिवानी कुछ न कुछ ऐसी बात ज़रूर कह देगी कि वो मेरे पास था और मैं उसे भूल चुकी हूँ और अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कोई बात शिवानी कहती है तो इसमें वो समझ में आ जाएगा कि दरअसल इसका कोई ना कोई पास था और उससे रिलेशन में थी और यह वर्जन नहीं है। यानी कि आसान भाषा में कहे तो प्रदीप ने अपनी बीवी शिवानी की ओरिजिन चेक करने के लिए अनोखा जुगाड़ तलाश किया था और पूरी रिक्वेस्ट के जरिए वो शिवानी के बारे में पता करना चाहता था कि वह मेरे पास आने से पहले कहाँ से कहाँ गुजर गई है। दरअसल यह प्रदीप का प्लान था और जब शिवानी ने उसकी मैसेज देखने के बाद यह बात उल्टी पड़ गई और इस बात ने दोनों को लड़ाई झगड़े तक पहुंचा दिया और नतीजा बहुत ही दुख हुआ। और यहाँ एक बात और बता दूं कि जब शिवानी दुल्हन बनकर प्रदीप के घर आई थी तो वो अपना पुराना मोबाइल यूज किया करती थी, वो अपने साथ नहीं लाई थी और शायद ये भी एक कारण रहा होगा झगड़ा बढ़ाने का और इस कहानी के दुख अंत तक। तो इस वजह से प्रदीप ने गुस्से में आकर उसका गला घोंट दिया और फिर पकड़े जाने के डर से उसने अपने भी जीवन लीला समाप्त कर ली और नतीजा ये हुआ कि दो परिवार जो खुशी खुशी एक साथ मिले थे अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, एक दूसरे के बिन मुकाबिल खड़े हुए हैं। कारण क्या था? शक और सिर्फ शक, वह भी अभी शादी की पहली रात में और अपनी पत्नी के वर्जित चेक करने का यह अनोखा जुगाड़ था। इस कहानी को